भोपाल से इस वक्त बड़ी खबर, जहां पर बीजेपी से निष्कासित सिद्धार्थ मलैया की घर वापसी हुई है। बीजेपी प्रदेश कार्यालय में मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने घर वापसी कराई है। तो लगातार चुनाव के पहले घर वापसी का सिलसिला जारी है। बीजेपी में निष्कासित सिद्धार्थ मलैया ने घर वापसी की है। बीजेपी प्रदेश कार्यालय में मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने घर वापसी कराई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं भोपाल से, जहां पर बीजेपी से निष्कासित सिद्धार्थ मलैया की घर वापसी हो गई है। और ये तस्वीर आप जो देख रहे हैं प्रदेश कार्यालय, बीजेपी प्रदेश कार्यालय में, यहां पर मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने घर वापसी कराई है। सिद्धार्थ मलैया को आप तस्वीरों में देख रहे हैं। बीजेपी प्रदेश कार्यालय से तस्वीरें, जहां पर मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने सिद्धार्थ मलैया की घर वापसी कराई है। तो चुनाव से ठीक पहले दल बदल का जो दौर चलता है और घर वापसी का जो दौर चलता है, कुछ ऐसी तस्वीर भोपाल से इस वक्त सामने आई है, जहां पर बीजेपी से निष्कासित सिद्धार्थ मलैया ने घर वापसी की है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें सबसे पहले IBC 24 पर आप देख रहे हैं। 6 साल के लिए उन्हें निष्कासित किया गया था। बीजेपी से उन्हें 6 साल के लिए निष्कासित किया गया था सिद्धार्थ मलैया को, जिन्होंने आज घर वापसी कर ली है। मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने प्रदेश कार्यालय में उन्हें घर वापसी कराई। तो ये तस्वीर देख रहे हैं आप, इसमें सिद्धार्थ मलैया के साथ बीजेपी के दूसरे नेता भी नजर आ रहे हैं। तो बीजेपी से निष्कासित कर दिए गए थे सिद्धार्थ मलैया, जिन्होंने आज घर वापसी कर ली। तो 6 साल के लिए पार्टी से उन्हें निष्कासित कर दिया गया था, लेकिन आज उन्होंने घर वापसी कर ली है। मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने उन्हें प्रदेश कार्यालय में घर वापसी कराई है। ये तस्वीर देख रहे हैं, सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं IBC 24 पर, जहां पर प्रदेश कार्यालय के भीतर सिद्धार्थ मलैया नजर आ रहे हैं। और निष्कासित किया गया था उन्हें 6 साल के लिए सिद्धार्थ मलैया को, अब उन्होंने घर वापसी की है। भोपाल से ये बड़ी खबर और तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। तो 6 साल के लिए उन्हें पार्टी से निष्कासित कर दिया गया था सिद्धार्थ मलैया को, और आज उन्होंने घर वापसी कर ली है। यानी कि चुनाव से ठीक पहले अपनी पार्टी को मजबूत, अपने संगठन को मजबूत करने में बीजेपी लगातार जुटी हुई है। और इसी क्रम में सिद्धार्थ मलैया की घर वापसी कराई है मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने। तो 6 साल के लिए सिद्धार्थ मलैया को निष्कासित कर दिया गया था। उपचुनाव में पार्टी विरोधी गतिविधियों में वो शामिल रहे, ऐसा उन पर आरोप लगा। तो बीजेपी से निष्कासित सिद्धार्थ मलैया के घर वापसी हुई है। उपचुनाव के दौरान पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप था उन पर। मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने आज उन्हें घर वापसी कराई है। 6 साल के लिए उन्हें निष्कासित किया गया था और चुनाव से ठीक पहले घर वापसी कर ली है सिद्धार्थ मलैया ने। तो बीजेपी के लिहाज से, एक मजबूती के लिहाज से, संगठन की मजबूती के लिहाज से ये अहम खबर, जहां भोपाल में बीजेपी से निष्कासित सिद्धार्थ मलैया ने घर वापसी की है। और ये तस्वीर आप जो देख रहे हैं प्रदेश कार्यालय के भीतर की तस्वीर, यहां पर सिद्धार्थ मलैया, दूसरे बीजेपी के नेता भी नजर आ रहे हैं। उपचुनाव में पार्टी विरोधी गतिविधियों में वो शामिल रहे, ऐसा उन पर आरोप था, जिसकी वजह से उन्हें निष्कासित भी किया गया था। 6 साल के लिए उन्हें निष्कासित किया गया था। लेकिन चूंकि चुनाव से पहले पार्टी संगठन में उन्होंने अपनी बात रखी, किन्हीं विषयों पर बात बनी, और आखिरकार मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने आज प्रदेश कार्यालय में कुछ देर पहले उन्हें घर वापसी कराई है। तस्वीर जो देख रहे हैं प्रदेश कार्यालय के भीतर की, जहां पर सिद्धार्थ मलैया मौजूद रहे। CM शिवराज, VD शर्मा की मौजूदगी में उन्होंने घर वापसी की, यानी कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और VD शर्मा भी यहाँ पर मौजूद रहे और इस दौरान उन्होंने घर वापसी की है। यानी बीजेपी की जो बड़ी बैठक होने वाली है उसके ठीक पहले सिद्धार्थ मलैया ने घर वापसी कर ली है। तो बता दें, लगातार बीजेपी विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी हुई है और इस दौरान बैठकों का सिलसिला भी जारी है। आज भी एक बड़ी बैठक बीजेपी की होनी है और उसके ठीक पहले सिद्धार्थ मलैया ने घर वापसी की है। CM शिवराज और VD शर्मा की मौजूदगी में उन्होंने घर वापसी की है। उपचुनाव में पार्टी विरोधी गतिविधियों के चलते उन्हें निष्कासित कर दिया गया था। 6 साल के लिए उनका निष्कासन किया गया था, लेकिन अब से कुछ देर पहले प्रदेश कार्यालय में उन्होंने घर वापसी की है। इस दौरान मंत्री नरोत्तम मिश्रा, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी यहां पर मौजूद रहे प्रदेश कार्यालय में।
तो बड़ी खबर मध्य प्रदेश की राजनीति से जुड़ी, सिद्धार्थ मलैया ने आज घर वापसी कर ली है। तो ये बड़ी खबर और तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। सिद्धार्थ मलैया और दूसरे जो नेता है वो नजर आ रहे हैं तस्वीरों में। मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने आज जो है सिद्धार्थ मलैया को घर वापसी करा ली है। पार्टी विरोधी गतिविधियों के लिए उपचुनाव में के दौरान जो पार्टी विरोधी गतिविधियां थी उस वजह से उन्हें निष्कासित किया गया और आज उन्होंने घर वापसी कर ली है। तो सिद्धार्थ मलैया ने आज घर वापसी कर ली है। मंत्री नरोत्तम मिश्रा, सीएम शिवराज सिंह चौहान की उपस्थिति में प्रदेश कार्यालय में उन्होंने घर वापसी की है। चूंकि चुनाव का वक्त नजदीक है, ऐसे में घर वापसी का सिलसिला बीजेपी में लगातार जारी है। सीएम शिवराज और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा की मौजूदगी में उन्होंने प्रदेश कार्यालय में सिद्धार्थ मलैया ने घर वापसी की है। मंत्री नरोत्तम मिश्रा भी यहां पर मौजूद थे जिन्होंने सिद्धार्थ मलैया को घर वापसी कराई। तो उपचुनाव के दौरान पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल रहने का इन पर आरोप था और इन्हीं आरोपों की वजह से उन्हें पार्टी से निष्कासित किया गया था। 6 साल के लिए उन्हें पार्टी से निष्कासित किया गया था, लेकिन आज उन्होंने घर वापसी कर ली है। जाहिर सी बात है, संगठन में मजबूती के लिए लगातार पार्टी स्तर पर कवायद चल रही है और इसी के तहत सिद्धार्थ मलैया की घर वापसी हुई है। विवेक पटैया हमारे स्वर्गीय और ज्यादा जानकारी के साथ इस खबर पर इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। विवेक, सिद्धार्थ मलैया ने घर वापसी की है, क्या है तस्वीरों में और क्या आप वहां पर देख पा रहे हैं और आगे क्या कितनी संगठन को मजबूती मिलेगी? सिद्धार्थ मलैया जयंत मलैया के बेटे हैं और पूर्व वित्त मंत्री जयंत मलैया मध्य प्रदेश के कद्दावर नेता के रूप में जाने जाते हैं और दमोह से वो लंबे समय से चुनाव लड़ते आ रहे हैं। पिछले दिनों जब दमोह में उपचुनाव हुए थे और राहुल लोधी को जब बीजेपी ने टिकट देकर चुनाव लड़ाया था, तब सिद्धार्थ मलैया ने वहां पर जो है पार्टी के खिलाफ बगावत की थी और उसका परिणाम रहा कि पार्टी ने उस सिद्धार्थ मलैया को जो है निष्कासित किया था। लेकिन अब चुनाव के पहले सिद्धार्थ मलैया की आज घर वापसी हुई है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा और संगठन महामंत्री चिदानंद शर्मा और साथ ही गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा की मौजूदगी में सिद्धार्थ मलैया ने वापस बीजेपी ज्वाइन की है। तो ये अपने आप एक कह सकते हैं कि एक बड़ा उलटेर है ये, क्योंकि सिद्धार्थ मलैया और जयंत मलैया का एक अपना जनाधार दमोह क्षेत्र में है और उनका एक लंबे समय से जयंत मलैया दमोह क्षेत्र से जीतते आ रहे हैं। ऐसे में चुनाव के पहले दमोह क्षेत्र में बीजेपी ने सिद्धार्थ की वापसी करके कांग्रेस को एक बड़ा कह सकते हैं कि मुसीबत खड़ी करी कांग्रेस के सामने, क्योंकि कांग्रेस के जो कैंडिडेट के उपचुनाव में जो जीत हुई थी उसके पीछे एक बड़ा कारण सिद्धार्थ मलैया की बगावत थी। तो आज जिस तरह सिद्धार्थ मलैया ने वापसी की है तो ये कह सकते हैं कि आने वाले चुनाव में हो सकता है कि सिद्धार्थ मलैया बीजेपी के प्रत्याशी भी हो सकते हैं या फिर पार्टी के पक्ष में वो काम भी करेंगे। हालांकि उन्होंने ये अभी तक नहीं कहा है कि वो किस उद्देश्य के साथ पार्टी में उन्होंने वापसी की है, क्या उनका खुद का कोई निजी एजेंडा है या उद्देश्य है। लेकिन बड़ी बात यह है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और वी डी शर्मा ने यदि उनकी वापसी कराई है तो आने वाले समय में संकेत साफ दिखाई देते हैं। बिल्कुल, और जिस तरीके से विवेक उपचुनाव के दौरान उन पर आरोप लगा था, पार्टी विरोधी गतिविधियों में संलिप्त रहने का उन पर आरोप था और शायद यही वजह थी कि उन्हें 6 साल के लिए निष्कासित किया गया था। बहुत जल्दी उन्होंने कन्विंस कर लिया चीज़ों को, संगठन के भीतर अपनी बात रखी। किस तरीके से अपनी बात रखी, किस तरीके से संगठन कन्विंस हुआ? आप जैसे बता रहे हैं कि वहाँ पर उन्होंने जो कैंडिडेट के लिए जो काम किया, कांग्रेस का कैंडिडेट भी जीता। क्या अब जैसे आप बता रहे हैं कि उन्हें आने वाले समय में कैंडिडेट भी मिला जा सकता है? देखिए, पार्टी प्रत्याशी तय करना ये संगठन का काम है, लेकिन बड़ी बात यह है कि यदि चुनाव के पहले इस तरह वापसी हो रही है, क्योंकि पिछले दिनों हमने देखा कि बीजेपी में लगातार ऐसे नेताओं की वापसी हो रही है जिन्होंने पार्टी विरोधी गतिविधियों में कहीं न कहीं अनुशासन को तार-तार किया और अनुशासनहीनता के चलते पार्टी ने उनको हटाया। लेकिन अब चुनाव आ गए हैं और ऐसे में पार्टी को जरूरत महसूस होती है इन नेताओं की और इसलिए लगातार इन नेताओं की वापसी का सिलसिला चल रहा है। यही कारण है कि अब सिद्धार्थ मलैया की आज बारी थी, उन्होंने पार्टी ज्वाइन की है और यदि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और वी डी शर्मा उनकी पार्टी
में उनको वापस लेकर आते हैं, उनको ज्वाइनिंग देते हैं। इसका मतलब संकेत साफ है कि आने वाले भविष्य में दमोह सीट पर बीजेपी जो है कोई बड़ा उलटफेर कर सकती है, क्योंकि वहां जब उपचुनाव में बीजेपी को हार मिली थी तो वो कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए एक बड़ा झटका था, क्योंकि चुनाव में तो बीजेपी ने वो सीट गवाई ही थी, लेकिन उपचुनाव में भी बीजेपी ने वो सीट गवाई। तो लगातार यदि दमोह सीट 2 चुनाव में बीजेपी हार रही तो निश्चित तौर पर बीजेपी के टारगेट पर दमोह सीट है। और ऐसे में सिद्धार्थ मलिया की वापसी ये संकेत दे रही है कि आने वाले समय में कितना फायदा आने वाले समय में संगठन को मिल पाता है, क्योंकि कोई भी जब घर वापसी करता है तो वहां पर जो दूसरे कैंडिडेट होते हैं या दूसरे जो कार्यकर्ता होते हैं, पदाधिकारी होते हैं, उनमें कहीं ना कहीं ये सोच का विषय हो जाता है कि अब इनकी वापसी के बाद क्या राजनीतिक समीकरण बनेंगे। फिलहाल इस जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया विवेक आपका। तो ये वो तस्वीर जो आप देख रहे हैं प्रदेश कार्यालय में नजर आ रहे हैं वीडी शर्मा प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष और साथ ही सीएम शिवराज के अलावा मंत्री नरोत्तम मिश्रा जिन्होंने आज सिद्धार्थ मलैया को घर वापसी कराई है, और कई बड़े नेता भी यहाँ पर तस्वीरों में नजर आ रहे हैं जो कि इस दौरान प्रदेश कार्यालय में मौजूद हैं। तो घर वापसी की है सिद्धार्थ मलैया ने, बीजेपी में घर वापसी कर ली है और 6 साल के लिए निष्कासित ज़रूर हुए थे, लेकिन तमाम परिस्थितियों को देखते हुए पार्टी ने उन्हें घर वापसी कराई है। दमोह में अब संगठन को मजबूती मिलेगी ऐसा भी माना जा रहा है। चलिए धन्यवाद।